So today we are going to study chapter 1 of your business studies book, which is called Nature and Significance of Management. This book is by Sandeep Garg and is followed in most of the CBSE schools. So let's begin the chapter. Now, when we talk about management, the question comes to our mind: what is management? Management is it? So let me tell you a very simple trick कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं. Manage men tactfully. So manage is one word, men is second word, and T stands for tactfully. How you will write? Manage men tactfully. So we can say that management, the word management, is an art of managing men. How? Tactfully. Tactfully का मतलब होता है क्रिएटिविटी, आप उनको कैसे बेस्ट यूज में ला सकते हैं. Coming to the essentials of management, there are three essentials of management. First is process, second is effective performance, and the third one is efficiency. Process का मतलब होता है कि continuously चलता रहता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, जिससे कि जो लाइफ एंड बर्थ का प्रोसेस है अर्थ, वो क्या है, लगातार चल रहा है और हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो. वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव परफॉर्मेंस. इफेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक ऐसी परफॉर्मेंस जो कि हमें हेल्प करती है कि हम गोल्स को टाइमली अचीव कर सकें. और लास्ट है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम टास्क को करेक्टली करें और मिनिमम कॉस्ट के साथ करें. नाउ ये दो टर्म्स जो है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस. द फर्स्ट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीविंग गोल्स ऑन टाइम. जब आप टाइम में कोई गोल अचीव करते हो उसको हम कहेंगे इफेक्टिवनेस. और एफिशिएंसी का क्या हो गया, जब हम टास्क को करेक्टली करें विद मिनिमम कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो थे, ठीक है, उनको 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था 4 डेज में. इफ ही वॉज एबल टू डू सो, तो वो क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया. ठीक है. अब इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो थी 30 रुपीज. ठीक है. 40 यूनिट के प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 30 रुपीज और 4 डेज में. अगर ये सब अचीव कर पाए तो ये एफिशिएंट हो. लेकिन क्योंकि टास्क को जल्दी खत्म करना था तो इन्होंने क्या किया, ये कॉस्ट कर दी 50 रुपीज. तो उस केस में एफिशिएंट नहीं रहती. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस. एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, फाइनल आउटपुट क्या होगा, मतलब आपका गोल टाइमली 4 दिन में अचीव होगा या नहीं. और ये किस पे फोकस करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन. जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी पापा जी मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, सो दे ऑलवेज बार्गेन कि ये चीज़ अगर 10 रुपये की है तो 10 रुपये की हमें अगर 250 ग्राम मिल रही है उसी जगह हमें आधा किलो मिल जाए. तो उसी को हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कमिंग नेक्स्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे फीचर्स जो कि हम पढ़ते हैं या इससे एसोसिएटेड है द टर्म मैनेजमेंट से. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूली थी, मैनेजमेंट में आपकी बुक में बहुत सारी कोटेड डेफिनेशन दी होती है. सो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा मैनेजमेंट में कि कोटेड डेफिनेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दी होती है. अगर आपके पास जैसे ये वाली बुक है तो इसमें यहाँ पे आपको कोटेड डेफिनेशन मिल जाएगी समवेयर हियर, ये. ठीक है. इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए. जनरली कून्स एंड ओडोनर की डेफिनेशन आई वुड रिकमेंड कि आप याद कर लीजिए. और जब भी आपसे मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो ये डेफिनेशन एज इट इज आप लिख दीजिए. कमिंग नेक्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर ऐसी चीज़ें जो वर्ड मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड है. जैसे इफ आई एम अ पर्सन तो मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. आई एम अ गर्ल, माई कलर इज व्हीटिश ब्राउन, आई हैव गॉट ब्राउन आइज. तो ये सारे क्या हो गए, मेरे फीचर्स हो गए जिससे मैं बाकी लोगों से अलग होती हूँ. तो वैसे ही मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होंगे. फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड, कि इसका फोकस किस पे होता है कि गोल अचीव करना है, कि इसका फोकस किस पे होगा, गोल पे होगा. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, स्मॉल स्केल हो लार्ज स्केल हो, ठीक है, आप अपने घर में चलाते हो वो दुकान, या फिर आपके पास एक बड़ी सी शॉप है, आपके पास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपके पास मल्टीप्लेक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हर जगह एप्लीकेबल
है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चलता है। यू इमेजिन कि आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है। कैसे? जैसे आपके घर में खाना बनता है तो खाना बनने के लिए सब्जी आएगी, राशन आएगा, तो वो क्या है, एक प्रोसेस है जो लगातार होता है। हर महीने आपके पेरेंट्स आपके घर में राशन लेके आते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या हर सेकेंड डे पे आपके घर में सब्जी आती है। तो ये प्रोसेस कैसा है, कॉन्टिन्यूस। अगर वो ऐसा ना करें तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। देन इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी कि सब लोग, जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, वो सब मिलकर इसको करते हैं, या जितने लोग भी डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं वो सब इसको करते हैं। एंड इवन जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्लीमेंट हुई वो भी करते हैं। जैसे खाना बन रहा है तो जितना खाना बन रहा है वो आपकी डाइट के हिसाब से बन रहा है। आपका काम उसको खत्म करना है, आपकी मम्मी का काम है उसको बनाना, पापा का काम है उसके लिए फंड्स अरेंज करना। तो ये सब क्या है, ये तीनों मिलके खाने की एक्टिविटी को आपके घर में मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है वेरी ब्रॉड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द ट्रेंड। जैसे आपके घर में बर्थडे पार्टीज हैं तो क्या होगा, अलग तरीके का खाना बनेगा ठीक है। कभी किसी की तबीयत खराब है तो खाना अलग तरीके से बनेगा, नॉर्मल डेज में दाल चावल होगा, सब्जी बनेगा। नेक्स्ट इज इंटैंजिबल। ये इंटैंजिबल मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी सीन। तो ये ऐसा फोर्स है जिसको आप देख नहीं सकते, बट ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप खुद को देखिए तो आप खुद को ही बहुत तरीके से मैनेज करते हैं। आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप खाने बनाते हो। दिस इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकेंड इज पर्सनल एंड थर्ड इज सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो गोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, मतलब जो कंपनी के गोल्स होते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि एटलीस्ट वो इतना कमाए जितना कि उसका खर्चा निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक चाय की दुकान खोली हुई है, ठीक है, ठेले पे। अब इसमें आप डेली का 20 रुपये, चलो मान लें 40 रुपये, महंगाई थोड़ी ज़्यादा है तो 40 रुपये इन्वेस्ट करते हो डेली का। तो एटलीस्ट आपकी सेल इतनी होनी चाहिए कि आपको 40 रुपये वापस आए, तभी आप उस बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपने पैसा सपोज अपने घर वालों से 100 रुपये लिया होगा, 100 रुपये लेके आपने इस ठेले को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब आप बार बार तो उनसे पैसा नहीं ले सकते ना, वन टाइम इन्वेस्ट करोगे। अब आपकी डेली की कॉस्ट 40 रुपये है तो डेली एटलीस्ट आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 40 रुपये होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल, ठीक है। सेकेंड है प्रॉफिट, कि धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट अर्न करो। ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अर्न करना। कि भाई आप कोई भी बिजनेस करो तो आप ये जानना चाहोगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना है। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ग्रोथ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हैव यू हर्ड अबाउट KFC, कैंचुरी फ्राइड चिकन। जितने भी नॉन वेजिटेरियंस वीडियो देख रहे हैं उनको पक्का पता होगा। सो KFC एक स्टोर है जहाँ पे जनरली चिकन या नॉन वेज स्टफ मिलता है काफ़ी सारा। तो ये जिसने स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के थे व्हेन ही स्टार्टेड, और वो एक ठेलिया से उन्होंने शुरू किया था। एंड आज आप देख सकते हो कि उसके जगह जगह उसके फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, हर एक सिटी में आपको उसके स्टोर्स मिल जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ, कि कितना बड़ा आपका वो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। आपके नोन में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, शॉप्स हो सकती हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से या अपने घर से शुरुआत की थी और आज उनके पास काफ़ी सारे ज़मीनें हैं या उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको हम बोल देते हैं ग्रोथ। कमिंग टू सेकंड ऑब्जेक्टिव विच इज़ पर्सनल, कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एज एन एम्प्लॉई आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो कि आप अचीव करो। पहला है फाइनेंशियल नीड्स, कि हम सब जॉब क्यों करते हैं या हम सब बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हमारी फाइनेंशियल नीड्स बेसिक जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, और आज के टाइम में मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, ये चीज़ें या इतनी ज़रूरतें हमारी पूरी हो सकें। सेकेंड है पीयर रिकॉग्निशन, इट मीन्स रिस्पेक्ट अमंग योर कलीग्स, कि आपके आसपास के जो लोग हैं या आपके साथ जो लोग उठते बैठते हैं उनके साथ रिस्पेक्ट। जैसे क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियसली क्लास के बाकी बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बीच आप जाने जाते हो, अगर उनको कोई डाउट होता है तो आपसे हेल्प लेने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आप पर्सनली चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लरिकल पोजिशन पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, धीरे धीरे
ज़्यादा अंधेरा है और मैं बोलूँ यहाँ पे बैठ के आपको काम करना है, तो आप क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे ही हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हेल्दी हो, खुले माहौल में लाइट हो, अच्छा हमें एम्बियंस मिले काम करने का, लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो, खुश रहें। अब आते हैं सोशल, मतलब कि सोसाइटी। कि सोसाइटी की तरफ एक बिजनेस के या एक मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहले जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाए वो सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए, ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे कि आपकी जो भी इन्वायरमेंट है उसको नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक पर्सन है जिन्होंने एयर पोल्यूशन से कार्बन एक्सट्रैक्ट करके उससे टाइल्स बनाई है, जिससे कि पोल्यूशन लेवल कम हो रहा है। कमेंट करके बताइएगा कौन है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि आपके बिजनेस की वजह से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं जिससे वो अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। थर्ड इज बेसिक एमिनिटीज, जैसे बहुत सारे ऑफिस में अगर वर्किंग मदर्स होती हैं तो उनके लिए क्रैच होते हैं, या बहुत सारे जो ऑफिस हैं उन्होंने स्कूल्स बनाए हुए हैं, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाए हुए हैं जहाँ पर उनकी कॉलोनीज हैं, वहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं और वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, सच एज मेडिकल, स्कूल्स। जैसे HCL का आपने नाम सुना होगा, तो HCL एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का स्कूल है, तो HCL के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। देन गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइसेस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के बनाएं और उनको राइट प्राइसेस पे बेचें। ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा महंगे उनको बेचें। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आपको ब्लैक मार्केटिंग या ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी की अगेंस्ट हैं, ऐसी प्रैक्टिस आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, एंड कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच।